बांग्लादेश के अंदर इलेक्शंस अपने अख्ताम को पहुंचे हैं और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है वो एक मर्तबा फिर से हुकूमत बनाने में वहां पर कामयाब हुई है। लेकिन बीएनपी के पावर में आने के बाद इंडिया में खुशी का माहौल है। खुशी का माहौल इस वजह से नहीं है कि बीएनपी जीत के आ गई है। खुशी का माहौल इस वजह से है कि जमात इस्लामी हुकूमत में नहीं आई, इस वजह से वो खुश हो रहे हैं। बीएनपी की वजह से नहीं, जमात इस्लामी की वजह से इंडिया में खुशियां मनाई जा रही हैं। नरेंद्र मोदी साहब ने भी मुबारक दी है बीएनपी को और ये भी कहा है कि हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं। साथ साथ इंडिया का मीडिया ये भी लिख रहा है कि हम पास्ट को भूल कर आगे बढ़ने को तैयार हैं। द प्रिंट ने लिखा है, इंडिया का बड़ा न्यूज आउटलेट है, बीएनपी विन इन बांग्लादेश इज अ चांस टू रीसेट दिल्ली ढाका टाइज, इंडिया इज विलिंग टू फॉरगेट द पास्ट। अब इस पे मैंने ये सवाल रेज किया था कि क्या फॉरगेट करना चाहते हैं आप? इंडिया क्या चीज फॉरगेट करना चाहता है? ऐसा क्या किया है बांग्लादेश ने कि उसको आप भुला के आगे बढ़ना चाहते हैं? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उन्होंने अपनी अजर्ट करने की कोशिश की है रिसेंटली, 1-2 सालों से लेके जब से शेख हसीना गई है। तो क्या आप इस चीज को फॉरगेट करके आगे बढ़ना चाहते हैं? लेकिन ये सिलसिला तो आगे भी जारी रहने वाला है। देखिए, गोबर भक्तों में, ये जो हिंदुत्व के गोबर भक्त हैं, उनमें एक बुरी आदत ये है कि ये वक्त से पहले मिठाई खा लेते हैं और उसके बाद इनको जब रियलाइज होता है कि असल में ये जो काम हुआ है वो तो हमारे बेनिफिट का था ही नहीं, तो फिर ये अफसोस कर रहे होते हैं। इस केस में भी हूबहू यही चीज हुई है। बीएनपी के आने पे खुशियां तो मनाई जा रही हैं इंडिया के अंदर, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं है कि आगे उनके लिए यूनिस के दौर से भी बड़े चैलेंजेस खड़े हुए हैं। बीएनपी की सरकार कोई शेख हसीना की सरकार नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। वो अगर पावर में आए हुए हैं तो उनके सामने कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि वो 100% इंडिया के साथ रेज करने जा रहे हैं, और ये वही मुद्दे हैं जो कि मोहम्मद यूनिस की सरकार आपके सामने रेज करती थी इंडिया के सामने। सेम ये भी वैसा ही करने जा रहे हैं। इक़्तिदार में आने के पहले हफ्ते के अंदर अंदर या 8-10 दिनों के अंदर अंदर 2-3 बड़े सरप्राइजेस आपके लिए आ रहे हैं इंडिया के लिए। पहला सरप्राइज तो आपके सामने ये होगा कि आते साथ ही बीएनपी आपको बोलने वाली है कि शेख हसीना को हमारे हवाले करो। ये तो वही डिमांड है जो कि मोहम्मद यूनिस कर रहा था ना, तो ये भी करने जा रहे हैं। इनके ऑफिशियल्स ने अनाउंस कर दिया है कि इंडिया को कहेंगे ये हमारे हवाले करो हसीना साहिबा। अल जजीरा ने आज स्टोरी देखी, क्या लगाई है, बीएनपी विनिंग 209 सीट्स, जमात 68, इलेक्शन कमीशन। अच्छा, जमात का वैसे मानना पड़ेगा आपको। जमात इस्लामी पे कुछ लोग कह रहे हैं ना जमात जीती क्यों नहीं है। एक चीज जरा नोट करिए कि 1971 से लेकर आज तक जमात इस्लामी ज्यादातर अरसा टॉर्चर में रही है। उनके ऊपर यानी एक तरह का बैन लगा हुआ था। उनकी पार्टी को क्रश करने की कोशिश की गई, उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश की गई। इंडिया और अवामी लीग ने मिलकर ये कोशिशें की, लेकिन उसके बावजूद उनको इतने लंबे अरसे के बाद पहली मर्तबा कोई थोड़ा सा ग्राउंड मिला है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली है खेलने को, और उन्होंने फिर भी 68 सीट्स हासिल कर ली हुई है। मैं तो इसको एक बड़ी शानदार परफॉर्मेंस समझता हूँ। 68 सीट्स लेना ऐसे माहौल में भी कि आपको 15-20 सालों से लेकर आपको क्रश करने की कोशिश की गई है, आप पे बैन लगाया गया है, कलादम तंजीम आपको कहा गया, लेकिन फिर भी आप 68 सीट्स अगर ले जाते हैं तो मेरे हिसाब से ये एक मुनासिब परफॉर्मेंस थी। अच्छा, बहरहाल उसके बाद देखिए अल जजीरा क्या लिख रहा है, बीएनपी विल सीक एक्स्ट्राडिशन ऑफ एक्स पीएम हसीना, पार्टी ऑफिशियल। Salahuddin Ahmad, a BNP committee member who has also been declared the unofficial winner of Cox's Bazar 1 constituency, has said his party will formally seek the extradition of ex-PM Sheikh Hasina from India. तो बीएनपी के अंदर एक बहुत बड़ी डिमांड है कि इसको लाओ यहां पर। ये जो 20 सालों तक हमें इतना ज्यादा इन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया है, तो हिसाब कौन देगा? हम जेलों में गए, हमने मार खाई इनके लिए, हम आइनो घौर में गए, तो इसका हिसाब तो देंगी ना ये, तो इनको वापस लाइए। तो बीएनपी इंडिया को कहने वाली है, इनके ऑफिशियल्स कह रहे हैं हम इंडिया को कहेंगे कि इसको हमें हमारे हवाले करो। तो मुझे बताइए कि मोहम्मद यूनिस भी तो यही कह रहा था। जब मोहम्मद यूनिस इस तरह कह रहा था तो आपको उस पर गुस्सा आ रहा था। अब तो बीएनपी भी वही बात करेगी, तो फिर मिठाई क्यों खा रहे थे आप खुशी में? बीएनपी आ गई, सब कुछ सही होगा। बीएनपी ना हो गई, शेख हसीना हो गई। इनकी नजर में यह हुआ है कि कोई शेख हसीना आ गई और बीएनपी हमारी इत्तेहादी बन गई है रातों रात। तो पहला तो ये डिमांड रेज करने जा रहे हैं बीएनपी वाले। देखना यह कि इंडिया ये मानता है या नहीं मानता, लेकिन सर्टेनली ये मुद्दा दोनों मुल्कों के दरमियान खराब ताल्लुकात का बायस बनेगा जब तक हसीना वहां पर रहेगी। दूसरा,
उस्मान हादी के जो कातिल हैं, ये नहीं भूलिएगा कि बांग्लादेश की पुलिस कह चुकी है इंडिया में मौजूद है कातिल। ऑफिशियल स्टांस यही है बांग्लादेश का, उस्मान हादी साहब के कातिल इंडिया में मौजूद हैं। स्टूडेंट्स का प्रेशर आने वाला है बीएनपी के ऊपर कि सिर्फ हसीना नहीं, उनको भी लेकर आओ। तो इंडिया तो कह रहा है नहीं देंगे। उन्होंने जब ये कहा हमारे पास नहीं है ये, तो बेसिकली वो यही कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे। ये देखिए इंडिया टुडे की खबर दिसंबर की, 2 ऑफ उस्मान हादी किलर्स फ्लेड टू इंडिया वाया मेघालय बॉर्डर, ढाका पुलिस। ये ऑफिशियल पुलिस का बयान ऑन रिकॉर्ड है कि इंडिया में मौजूद है ये लोग। 2 प्राइम सस्पेक्ट्स इन दी मर्डर ऑफ बांग्लादेशी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट उस्मान हादी हैव फ्लेड टू इंडिया थ्रू द मेघालय बॉर्डर, पुलिस said. The Bangladesh government is actively communicating with Indian authorities for their arrest and extradition. तो ये भी बीएनपी को कहना पड़ेगा इंडिया को एक स्टेज पे कि ये हमारे हवाले करें। तो मुझे बताइए कि फिर उसमें इंडिया का क्या रिएक्शन होगा। और उसके बाद आप देखिए पाकिस्तान और चाइना, बहुत बड़ा चैलेंज पाकिस्तान खास तौर पर। तो पाकिस्तान के साथ तो बांग्लादेश के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात रिसेंटली डेवलप हुए हैं, मिलिट्रीज दोनों मुल्कों की खास तौर पर। इनके दरमियान बहुत ही डीप लेवल के ताल्लुकात, ना सिर्फ ये कि डेवलप हुए हैं, ये डीप स्टेट लेवल के ताल्लुकात हैं। बल्कि यहां तक हुआ है कि दोनों मिलिट्रीज ने ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ है कि हम स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात फॉर्म करेंगे। अब ऐसे में ये जो हमारे तारिक रहमान साहब हैं, तारिक रहमान तो ये बयान दे चुके हैं, मैनिफेस्टो में लिख चुके हैं कि ए पॉलिटिकल मिलिट्री बनाएंगे हम लोग, हमारी कोई सियासी मुदाखलत होगी ही नहीं मिलिट्री के अंदर, मिलिट्री अपना काम करेगी, पॉलिटिशियंस अपना काम करेंगे। ये मैनिफेस्टो में लिखा है उन्होंने। इंडिया को पसंद नहीं आया था बीएनपी का मैनिफेस्टो, उसमें इस तरह की चीजें लिखी हुई हैं। तो वो तो कह चुके हैं कि हम मिलिट्री के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। बीएनपी वाले ऑफिशियली कह चुके हैं मैनिफेस्टो में, अपने वोटर्स को प्रॉमिस करके आए। तो अगर ये मुदाखलत नहीं करेंगे मिलिट्री के मामलात में, तो मिलिट्री तो बहुत सारे ऐसे मंसूबों पे काम कर चुकी है स्टार्ट ऑलरेडी, जो कि इंडिया को पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जेट एंड सी चाइना से लेने के हवाले से बातचीत हुई है। और उसके बाद ये देखिए राइटर्स की स्टोरी 7 जनवरी 2026 पिछले महीने की, पाकिस्तान आईज डिफेंस पैक्ट विद बांग्लादेश सेल ऑफ JF-17 जेट्स। ये मिलिट्री ने स्टार्ट किया हुआ है प्रोजेक्ट, ये JF-17 जेट एंड सी मंगवाने का और पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट करने का, ये मिलिट्री का फैसला है। पाकिस्तान एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू एंड बांग्लादेश काउंटर पार्ट Hassan Mahmood Khan held detailed talks on procurement of the JF-17 Thunder, a multi-role combat aircraft jointly developed with China, the military's press wing said. Pakistan has also assured Bangladesh of the fast-track delivery of Super Meshak trainer aircraft along with a complete training and long-term support ecosystem, it added in Tuesday's statement. तो वहां पर तो ये हो रहा है, मामलात कहीं आगे निकल चुके हैं डिफेंस के पैक्ट के हवाले से, और ये JF-17 और ये तो इंडिया को तो ये पसंद नहीं है। तो व्हाट डू यू थिंक, इंडिया अगर बोलेगा बीएनपी को कि अपनी मिलिट्री को कहो कि नहीं इस तरह नहीं करो, पाकिस्तान के साथ कोई डील नहीं करो, तो डू यू थिंक कि तारिक रहमान बोलेगा ठीक है आपकी बात मानते हैं, मिलिट्री को बोलेगा यार ये नहीं करो, इंडिया नाराज हो जाएगा। तो मैनिफेस्टो में क्या लिखा हुआ है, ए पॉलिटिकल मिलिट्री, हमारी सियासी मुदाखलत नहीं होगी उसके अंदर। तो वो तो कंट्राडिक्ट कर रहे होंगे अपनी ही बात को अगर ऐसा करते हैं तो। लिहाजा ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसकी तरफ इंडियंस का ध्यान नहीं गया, ऐसे ही मिठाई खा रहे हैं बस। वो जमात इस्लामी नहीं आई पावर में तो उस पर खुश हो रहे हैं, बीएनपी की जीत पे खुशी नहीं है। बीएनपी मोहम्मद यूनुस से बड़ा चैलेंज है इनके लिए, क्योंकि ये तो 5 साल के लिए रहेगी और उससे ज्यादा अथॉरिटी होगी इनके पास, तारिक रहमान के पास। यूनुस से ज्यादा अथॉरिटी होगी ना, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो तो इंटरम गवर्नमेंट थी। तो ये बड़ा चैलेंज बन के इनके लिए सामने आने वाले हैं बीएनपी वाले। और चाइना ने आज मुबारक दी है ना बीएनपी को जीत के आने पे। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, गुज़िश्ता साल फरवरी में एक हाई लेवल डेलीगेशन गया हुआ था बीजिंग बीएनपी का, और वहां पर काफी इंटरेस्टिंग ऐलानात उनकी तरफ से बीजिंग में सामने आए थे। एक ऐलान उसमें यह सामने आया था कि तीस्ता का प्रोजेक्ट चाइना को ही मिलेगा अगर हम पावर में आ गए तो। ये बीएनपी ने कहा हुआ है, अगर पावर में आए, गुज़िश्ता साल कहा उन्होंने, अगर पावर में आए तो तीस्ता का प्रोजेक्ट तो चाइना को ही मिलना चाहिए। तो तीस्ता के प्रोजेक्ट से तो उनकी, वो कहते हैं ना, वाट लगी हुई होती है उनकी। इंडियंस कहते हैं यार ये तो हमारे बॉर्डर के पास है, फिर चाइनीज को कहां घुसा रहे हो यहाँ पे हमारे बॉर्डर के पास, तो तीस्ता का प्रोजेक्ट आप मत दो चाइना को, ये इंडिया कहता है।
लेकिन बीएनपी वालों ने अनाउंस करके रखा हुआ है कि नहीं भाई, ये तो करेगा तो चाइना ही करेगा ये प्रोजेक्ट। ये जरा डेली स्टार की खबर देखिए, 27 फरवरी 2025, तीसरा प्रोजेक्ट, चाइना टू गेट द जॉब इफ बीएनपी वोटेड टू पावर, सेज मुइन खान इन चाइना। मुइन खान इन चाइना, ये मुइन खान कौन है? मुइन खान बीएनपी के स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं। डेली स्टार्ट कहते हैं, बीएनपी स्टैंडिंग कमेटी मेंबर डॉक्टर अब्दुल मुइन खान yesterday told a senior leader of the Communist Party of China CPC that if his party is elected to power in the next election, it will sign an agreement with China to implement the तीस्ता river water management project। तो देखें कितने बड़े बड़े डिफरेंसेस मौजूद हैं, हर चीज के ऊपर डिफरेंस है। बीएनपी अलग तरह से देखती है मामलात को, इंडिया अलग तरह से देख रहा है। तो मिठाई क्यों खा रहे हैं भाई? कि कल से लेकर मिठाइयां, खुशियां मना रहे हैं बिला वजह की खुशियां। मतलब उनको खुद को भी नहीं पता गोबर भक्तों को ये खुश क्यों हो रहे हैं बीएनपी के आने पे। चलो जमात इस्लामी पावर में नहीं आई, इस पे आपका खुशियां मनाना बनता है, लेकिन बीएनपी पे कौन सा आप ट्रस्ट कर रहे होते हैं? और बीएनपी ने कौन सी ऐसी बड़े बड़े दावे किए हुए जो कि इंडिया के फेवर के। लिहाजा मेरे ख्याल से ये एक बचकाना किस्म की हरकतें हैं जो कि इंडियन मीडिया में की जा रही हैं, इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। देखें, अपना ही वो मुहावरा है ना उर्दू में, अपना ही थूका हुआ चाटना। माजरत चाहता हूं लेकिन इस सूरत हाल पे यही मुहावरा बनता है। बीएनपी को इन्होंने दीवार से लगाने की कोशिश की, इंडिया ने भी बड़ा रोल प्ले किया हुआ है बीएनपी को क्रश करने में, बीएनपी को डिस्ट्रॉय करने में इन्होंने भी बड़ा रोल प्ले किया हुआ है। वन पार्टी सिस्टम की तरफ अगर बांग्लादेश गया गुज़िश्ता 15 साल, तो उसमें इंडिया का भी तो रोल था ना। यही तो धांधली करके इलेक्शन जितवाते थे उनको। उस वक्त आपको बीएनपी पसंद नहीं थी, अब आपको अचानक से बीएनपी से उम्मीदें जुड़ गई हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? यही कहेंगे फिर, ये जो थोड़ी देर पहले मैंने मुहावरा सुनाया आपको। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि ये जो इंडिया के अंदर एक असेसमेंट है कि बीएनपी के आने के बाद अब बहुत जबरदस्त ताल्लुकात हमारे बनने जा रहे हैं, इट्स नॉट गोना हैपन। ये और बात है कि इन पे प्रेशर है इंडिया के ऊपर, अमेरिका का, कि वर्किंग रिलेशंस रखें इनके साथ, बांग्लादेश के साथ वर्किंग रिलेशंस रखें, क्योंकि अमेरिका खुद भी यहाँ पर काफी ज्यादा एक्टिव है इस रीजन के अंदर, पहले के मुकाबले में ज्यादा एक्टिव है। पहले तो वो इंडिया की तरफ देख रहे होते थे ना, लेकिन अब वो मुख्तलिफ मुल्कों से खुद ही डील कर रहे होते। तो लिहाजा मेरे ख्याल से ये मिसरीड कर रहे हैं सूरत हाल को। बीएनपी का आना पावर में इंडिया के लिए कोई मुनासिब न्यूज इसलिए नहीं है क्योंकि इश्यूज मौजूद हैं एज इट इज, मामलात वहीं के वहीं मौजूद हैं और इंडिया विलिंग नहीं है वो इश्यूज रिजॉल्व करने के हवाले से। शेख हसीना का मामला है, उस्मान हादी के कातलों का मामला है, और वो जो पुराने मामलात हैं, पानी का मामला, वाटर शेयरिंग का मामला, तीस्ता रिवर का मामला, बॉर्डर किलिंग्स का मामला, ये तमाम इश्यूज एज इट इज मौजूद हैं। जब तक ये रिजॉल्व नहीं होते, इंडिया को कोई खास उम्मीद रखनी नहीं चाहिए बीएनपी वालों से।